अब मैं एक आखिरी विषय के ऊपर आपसे बात करूंगा, वो है फाइनेंस का विषय, पैसा। ये सबसे इम्पोर्टेंट विषय है और ये बड़ा सीरियस विषय है। रिटायरमेंट आदमी के लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, जिसको हम कहते हैं पैसा, धन। धन पे लोभ भी नहीं करना है हमें, लोभ नहीं करना है धन का। ये तो हमने सीख लिया कि हमें लोभ नहीं करना है। लेकिन अब उस धन का उपयोग जो आपने सारे जीवन कमाया है, आपकी परिवार की आवश्यकता है, आप दोनों की आवश्यकता है, उसको किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। क्या होता है कि जब हम जॉब में आते हैं या बिजनेस करते हैं, जब हमारा युवा अवस्था होती है, उसमें हमारे मन में एक ज़ील होती है, हम बहुत धन कमाएं। बुरा नहीं है, बहुत। जब युवा होते हो आपके मन में एक इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है आपके मन में? मैं बहुत धन कमाऊं, मेरे पास अच्छा घर हो, मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास अच्छा बंगला हो, सब कुछ अच्छा हो मेरे पास, और मेरे पास खूब अच्छा बैंक बैलेंस हो। और उसके लिए खूब मेहनत करते हो आप। मेहनत करते करते एक दिन आपको मालूम होता है कि आपकी लाइफ का रिटायरमेंट आ गया। आप तो अब कुछ नहीं करोगे। ये भूल जाते हैं हम कि हमारा जीवन कितनी तेज़ी से निकल रहा है, और अंत में क्या होता है कि हम जो हैं वो एक कंफर्ट जोन में जीते रहते हैं, उसकी एक हैबिट हमारे को हो जाती है। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अचानक आपके जीवन में एक समय जब ऐसा आए कि अब मैं धन नहीं कमाऊंगा, धन कमाने के योग्य अब मुझे संसार ने भी नहीं रखा है, उस समय अब आपके पास जो धन है अल्टीमेटली उसको आपको कैसे यूटिलाइज करना, क्योंकि उस समय बहुत समस्याएं हमारे सामने आती हैं। जब आप रिटायर होते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि आपके साथ के बहुत सारे लोग जो हैं वो तो रिटायरमेंट के कुछ वर्षों में ही छोड़कर चले गए आपको। तो एक आपके मन में ये ख्याल आता है कि रिटायरमेंट के बाद जीवन कम है, जीवन छोटा है। उससे आप मत घबराइए, बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि अगर आपने परमेश्वर पर विश्वास किया है तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। आपकी सेहत आपको छोड़ सकती है, जो आपकी फिजिक है, स्ट्रेंथ है, वो आपको छोड़ सकती है, आपकी इम्यूनिटी आपको छोड़ सकती है, आपके ऑफिस के लोग आपको छोड़ सकते हैं, है ना। और कई बार ऐसा होता है रिटायरमेंट के बाद हमारे जीवन साथी की भी डेथ हो जाती है, उन्हें जीवन साथी भी हमें छोड़ सकता है। जॉब छोड़ने के साथ साथ आपके ऑफिस के जो लोग होते हैं वो आपको छोड़ के जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी पड़ती हैं। लेकिन जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको मालूम होता है कि आपका धन भी आपको धीरे धीरे छोड़। कैसे पता पड़ता है? क्योंकि जिनको पहले पूरी सैलरी मिल रही होती है उनको अब पेंशन मिल रही है, तो वो धन जो आप पूरे महीने कमा के ला रहे थे वो 50% हो गया। आपका धन आपको छोड़ के चला गया। और अगर आपको पेंशन नहीं मिल रही है तो ये एक बड़ी सीरियस बात है कि आपको 100% धन आपका छोड़ के चला गया, जो पिछले महीने तक हर महीने आपको मिलता था। तो आपको अंदर एक अनसिक्योरिटी सी डेवलप होगी कि अब मेरा क्या होगा, है? जो हमारी बहन ने ये बात बताई थी कि परमेश्वर ने क्या कहा है, जो इज़ाया 46:4 के अंदर और हिब्रू 13:5 के अंदर है, यही कहा है ना कि तुम्हारे बाल सफ़ेद होने तक भी मैं तुम्हें उठाए फिरूंगा। जब वो परमेश्वर है और वो हमारे साथ रहता है, हमें उठाता है, हमें संभालता है, उसका ये एश्योरेंस है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो आप ये कभी भी मत सोचिए कि कल आपका क्या हो। आप ये निराशा में कभी मत आइए कि मेरे जीवन में अगर मेरे को कल सैलरी नहीं मिलती है, कल मैं शरीर से कमज़ोर हूँ, मेरे को धन कमाने की आवश्यकता है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब आप न तो मनुष्य पे न धन पर अपना विश्वास रखते हो, न आप किसी और पर, लेकिन आपका विश्वास किस पर है? अपने परमेश्वर।
अगर आप सच्चे मन से परमेश्वर में विश्वास करते हो तभी अभी आप ये रिटायरमेंट के बाद की सेवा में आना। अगर आपको ये रिटायरमेंट के बाद की सेवा परमेश्वर के लिए करनी है तो आपको धन से ज़्यादा अपने परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा। और क्या है, ये जो आपके पास सेविंग्स हैं, है ना, जो रिटायरमेंट का फंड है, उसको यूज़ करने के लिए आपको परमेश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए। आपको परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए और उसको बताना चाहिए कि प्रभु ये धन मेरे को रिटायरमेंट के रूप में मिला है, मुझे इसके बारे में आप बताइए, मुझे क्या करना चाहिए। तो परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। अब हम एक सीरियस बात को समझेंगे जो आपको मिलेगा भजन संहिता 124 या भजन संहिता 24 उसका पहला पद। क्या लिखा है वहाँ पर भजन संहिता 24 पहले में, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। क्या समझते हैं इससे? ये बात तो हमें अच्छी लगती है, पहाड़ उसके हैं, नदियां उसकी हैं, संसार उसका है, लेकिन यहां क्या लिखा है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। ये जो भी शब्द है इसके ऊपर आप अपना फोकस करिए। जितने लोग इस संसार में हैं वो सब किसके हैं? परमेश्वर के हैं। आपके पास जो कुछ है वो किसका हुआ? जब आप परमेश्वर के हैं, आपका धन परमेश्वर का है, आपका घर परमेश्वर का है, आपके पास जो बंगला है, गाड़ी है, वो सब किसकी है? परमेश्वर। आपका कुछ नहीं है। आपको जो घर मिला है रहने के लिए वो परमेश्वर का है। आपको उसने बगैर किराए पे दिए रहने को, इस्तेमाल करने को दिया। ये मान लीजिए, इसका अनुभव कीजिए और आनंद लीजिए कि ना तो मैं अपने साथ कुछ लाया हूँ, ना मैं अपने साथ कुछ ले जाऊँगा। ये जो भवन है ये परमेश्वर का है, उसने मुझे रहने के लिए दिया है बगैर किराए, और मैं चला जाऊंगा, लेकिन ये भवन मैं यहीं छोड़कर जाऊंगा। तो आपको स्नेह नहीं होगा उस प्रॉपर्टी से, वो प्रॉपर्टी आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी, वो गाड़ी आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी, कुछ नहीं है आपका। जब आपका शरीर आपका नहीं है तो आप दूसरी चीजों में अपना मन क्यों लगाते हो? सोचिए इसको बड़ी गंभीरता के साथ कि क्या ये मेरा है? जब ये मेरा नहीं है तो मैं किसी को दे भी नहीं सकता हूं। ये है मुख्य विषय, क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो राह देखते हैं कि कब माता पिता रिटायर हों और कब हम उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स का लाभ लें। बहुत से फैमिलीज हैं जिसमें बच्चे खुद कुछ नहीं करते, लेकिन वो राह देखते हैं कि उनके माता पिता रिटायर हों और रिटायरमेंट से वो अपनी डिज़ायर्स को पूरा करें। अगर आपने अपने रिटायरमेंट के बेनिफिट्स को बच्चों को उनकी ख्वाहिशें पूरी करने में दे दिया, मैं आपको कहना चाहता हूँ आप उनकी ग्रोथ रोक देंगे। वो अपने आप कुछ नहीं करेंगे। और यीशु मसीह ने हमें बहुत सारी बातें सिखाई, और जो बात अक्कादी साहब कह रहे थे प्रोडिगल सन की, उसमें से एक बहुत अच्छी बात सीखने की। वो जो घटना है प्रोडिगल सन की, वो तो उस बेस पर है कि वो बच्चा पाप करके वापस लौट के आया है और पापा ने उसको स्वीकार किया है। लेकिन इसमें जो सीखने वाली बात एक और है, वो ये है कहाँ से ये समस्या शुरू हुई है। उन दोनों बेटों में से छोटे बेटे ने अपने पाप से कहा मेरा हिस्सा मुझे दे दे, और पापा ने उसको दे दिया। पापा जीवित है, लेकिन छोटे बेटे को उन्होंने दे दिया। पापा को ये पता नहीं है कि इसकी जो संगति है, इसके जो साथी हैं, वो सब गलत हैं, और थोड़े दिनों में उसने उस पैसे को सारा उड़ा दिया।
अगर आप अपने रिटायरमेंट के पैसों को बिना सोचे समझे अपने बच्चों को बांट देते हो, वह उन्हीं का है। आप कहेंगे कैसी बात करते हो ब्रदर, बच्चे मेरे हैं, उनको ज़रूरत है, वो आस लगा के बैठे हैं, मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा? बिल्कुल सही है, दीजिए। मैं नहीं कह रहा, मना नहीं कर रहा हूँ क्या आप बच्चों को ना दीजिए, लेकिन उनको समय आने पर दीजिए। और ये मार्गदर्शन भी आपको और मुझे कहाँ से मिलता है? वो मिलेगा आपको मत्ती में। मत्ती का आप 5वां अध्याय खोलिए, उसका 5वां पद। धन्य हैं वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी हैं। अधिकारी वर्ड हिंदी का जो है वो आपको सही नहीं लगेगा। इनहेरिटेंस वर्ड का इस्तेमाल किया गया बाइबल में, वारिस वर्ड का इस्तेमाल किया गया। ये एक मार्गदर्शन है एक अच्छे मसीही पेरेंट्स को। आप अपने बच्चों को वारिसान बनाइए, मालिक मत बनाइए। परमेश्वर ने भी आपको वारिस बनाया है। अगर आप इस संसार में विश्वास योग्य रहे, नम्रता के साथ जीवन जिया, आज्ञाकारिता में जीवन जिया, परमेश्वर आपको इस संसार में उसका वारिस बनाता है। आपके बच्चे अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपकी आज्ञाकारिता में हैं, नम्रता से जीवन जी रहे हैं, उनको वारिस बनाइए, मालिक मत बनाइए। और उसकी वजह है क्योंकि बहुत सारा समाज जो है बाहर वो ये करता है जो हम देखते हैं अन्य जातियों में विशेषकर, और वही चीज़ हमारे लोगों में भी आ गई है। रिटायरमेंट का सारा पैसा बच्चे पेरेंट्स से इमोशनली बात करके खींच लेते हैं, और जैसे ही उनको वो पैसा मिल जाता है उसके बाद पेरेंट्स की तरफ से नज़रें भी उनकी मिट जाती। तो ये दरअसल आप परमेश्वर के वचन के विपरीत काम कर रहे हैं। भजन संहिता 128 के अंदर क्या लिखा है? 1 और 2 पद के अंदर देखिए क्या लिखा है। भजन संहिता 128 1 और 2 में आपने अपना अच्छा जीवन व्यतीत किया, आज्ञाकारिता में रहे, परमेश्वर से आपने ब्लेसिंग प्राप्त करी, आपने अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया है। क्या लिखा है 128 1 और 2 में? क्या ही धन्य है, पढ़े सिस्टर, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। बस स्पष्ट तौर से यहाँ मुझे और आपको एक स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलती है। पहली बात तो यह है कि अगर हम यहोवा का भय मानते हुए उसके मार्गों पर उसकी शिक्षाओं के अनुसार चले तो हम अपने कमाई को खा पाएंगे। धन्य है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। जो कुछ आपने कमाया है उसको परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे लिए दिया, तुम उसको यूज करो, बिना सोचे समझे बांटो मत, उन्हीं का है। आप अपने बच्चों को देना, खाली बच्चों का ही हक नहीं है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का भी, उस ग्रैंड चिल्ड्रंस का भी उसमें हक है। अगर आपके बेटा, आपकी बहू, आपकी बेटी, आपका दामाद अगर वो गलत रास्तों पर हैं तो आपके धनराशि को ज़्यादा समय नहीं लगेगा उड़ने और बर्बाद होने। लेकिन जो ग्रैंड चिल्ड्रन आपके घर में पैदा हुए हैं, जिनके लिए ये कहा गया है व्यवस्था में 6 अध्याय में कि उनको भी हमें शिक्षा देनी है। तू, तेरा बेटा, तेरा पोता, आपकी जिम्मेदारी अपने बच्चों तक ही नहीं है, आपकी जिम्मेदारी आपके ग्रैंड चिल्ड्रन तक भी है। तो जब आपकी आत्मिक रूप से जिम्मेदारी है कि ग्रैंड चिल्ड्रन को आप आत्मिक जीवन में बढ़ाएं, तो उनका भी एक हक है कि वो आपके उस धन में से वो चीज़ें प्राप्त करें जो आप उनके बच्चों को भी देना चाहते हैं। मैं कोई गाइडलाइंस नहीं दे रहा, आप ऐसा ही करें।
पैसा आपका है, बच्चे आपके हैं, आप जो चाहे करें। लेकिन वचन कहता है कि वो वारिसान होंगे, और वारिसान कब होता है? जिसके नाम हम विल करते हैं। विल कब एक्टिवेट होती है? जब विल करने वाला इस दुनिया में नहीं रहता। बहुत आवश्यकता है, जरूर। लेकिन जो बात मैंने कही है, आप ग्रोथ रोकते हैं। कैसे रोकते हैं ग्रोथ? आपने उसको पूरा घर लेके दे दिया, बुरा नहीं है, लेकिन उसने उस घर के लिए मेहनत नहीं की। उसको उसे बेचने में, अगर उसकी संगति खराब है, उसको बेचने में जरा झिझक नहीं होगी इस बच्चे को। अगर उसकी अच्छी है संगति, तो वो खुद मेहनत करके एक घर बनाएगा, उसके जो सैलरीज है, जो इनकम है, उसमें से उसकी इंस्टॉलमेंट पे करेगा। तो जो फंड्स उसके पास होगा, उसी में वो संतुष्ट होकर जीवन जिएगा, जिसके लिए पौलुस कहता है कि जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। लेकिन अगर ज़्यादा पैसा उनके पास रहेगा, फिर वो किस तरीके से उसको यूटिलाइज करेंगे, ये आप नहीं समझ सकते। और जब आप उनको किसी काम के लिए रोकेंगे, तो वो कहेंगे पापा जी ये हमने कमाया है, हम अपनी इच्छा से खर्च। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको, बच्चों को गलत मार्ग पर जाने से रोकती है। उसमें एक धन सबसे बड़ी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे पापा मम्मी तो मतलब धन के ऊपर कुंडली मार के बैठे हैं, देते ही नहीं है हमारे को। अरे भाई, अरे उन्होंने कमाया है, उनका पैसा है। ये बात मैं अनुभव से कह रहा हूँ। थोड़ी अजीब सी लगती है, हंसी भी आती है, अरे यार ये क्या भाषा है। ये सच में कहते हैं माँ, क्योंकि वो जो ग्रीडी बच्चे हैं ना, जो खुद कुछ नहीं करना चाहते, खुद अपना डेवलप। अगर आपके बच्चे अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, आगे ग्रोथ कर रहे हैं, गुड, दीजिए उनको, उन्हीं का है। लेकिन हर चीज़ समय पर होगी, वो उनकी भलाई के लिए। लेकिन अगर आपने गलत समय पर उनको दे दिया, निश्चित तौर से आपका पैसा बर्बाद हो जाए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, आपका दिमाग जो है ना, वो इतना दुखी हो जाएगा उस उदाहरण को सुन करके कि ये कैसे, इस घटना में क्या हुआ। एक फादर रिटायर हो, प्राइवेट कंपनी में काम। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, पेंशन नहीं मिलती, तो जो आपका पीएफ कटता है उतना पीएफ आपको वो मिला देते हैं, और एक अच्छा हैंडसम अमाउंट आपका जमा होता रहता है। जब आप रिटायर होते हो तो एक सरकारी आदमी को अगर 40 लाख मिल रहे हैं, तो जो प्राइवेट में होता है उसको डबल 80 लाख मिल जाता है। बच्चे भी, हस्बैंड वाइफ जो थे, उनके जो चिल्ड्रन थे, जो बेटा और बहू थे, वो भी प्राइवेट में काम करते हैं। अच्छा फैमिली। जब वो रिटायर हुए, उन्होंने कहा पापा अपन एक फ्लैट ले लेते हैं, घर ले लिया। सारा पैसा उन्होंने घर खरीद के बच्चों को दे दिया, बच्चे के नाम कर दिया। पेंशन उनको नहीं मिल रही है, सारा पैसा जो रिटायरमेंट था वो उन्होंने घर खरीदने में लगा दिया। बेटे ने कहा पापा एक गाड़ी भी ले लेते हैं, बच्चे वैसे उन्होंने कार भी, बच्चे भी काम कर रहे हैं। गाड़ी लेके निकले, ऐसा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया, जो उनके बेटा और बहू थे, दोनों की डेथ हो गई। और जो छोटे ग्रैंड चिल्ड्रन थे उनके पास, छोटे बच्चे, वो घर में रह गए और दादा दादी रह गए। अब प्रॉब्लम ये है कि आज की तारीख के अंदर जो आपका रिटायरमेंट पैसा है, उससे आप पूरा घर नहीं खरीद सकते, आपको कहीं ना कहीं से फाइनेंस कराना पड़ेगा। बड़े शहरों में, छोटे शहर में हो सकता है, पर आप जयपुर में भी संभव नहीं है, करोड़ रुपया लग जाता है। तो बैंक लोन भी है। कार आपकी खत्म हो गई, बेटा बहू आपके खत्म हो गए, प्राइवेट में थे, लोग आए बैठे, थोड़े दिन सांत्वना देते हैं, फिर कोई आपको नहीं पूछता है, सब चले गए। दादा दादी के पास पैसा नहीं है पोता पोती को पढ़ाने के लिए, खाना के लिए। घर है, लेकिन बैंक फाइनेंस वाले हैं, वो बैंक वाले भी आपको चिट्ठी भेज रहे हैं, इसकी किस्त उतारो। रिश्तेदारों को पता है कि आप रिटायर हो, आपको बहुत पैसा मिला है, कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। वो कह रहे हैं इनके पास बहुत पैसा है, खर्च क्यों नहीं करते। आपने सब पैसा दे दिया अपने बच्चों को, गलत नहीं किया, आपने गलत नहीं किया, आपके बच्चे हैं, आपने दिया, उनकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन अब इस सिचुएशन में आप कहाँ जाए। आपके पास ना तो
बेटा जीवित है ना बेटी जीवित है। वो 2 छोटे बच्चों को देखकर, जिनके पास माँ बाप नहीं है, जिनका जीवन सामने पड़ा है, आपके पास पैसे नहीं है, आप कैसे पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे उनको? क्या होगा? अल्टीमेटली वो घर आपको बेचना है और उस घर से ही आपके पास जो पैसा आएगा, और जब आप आगे हो के कोई चीज़ बेचना मांगते हो तो जो उसका दाम होता है वो भी आपको नहीं मिलता। ऐसी सिचुएशन के लिए ये अच्छा है कि हम वाइजली स्टेप लें, और ऐसी सिचुएशन कह के नहीं आती है, पूरा समय कह के नहीं आता हमारे सामने। सब अच्छे हैं, बच्चे भी अच्छे हैं, पेरेंट्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक गलत निर्णय है कि हमने उनको जीवित रहते हुए मालिक बनाया, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है उनको वारिसान बनाओ, ताकि वो मेहनत करें, वचन के अनुसार जिए, नम्रता के साथ उनका जीवन आगे बढ़े, और वो कुछ करें अपने जीवन में मेहनत, ताकि उनको लगे हमने भी कुछ किया है। जब वो तुम्हारा परमेश्वर है तो तुम्हारे बच्चों का भी परमेश्वर है। जब उसने तुम्हें संभाला है तो तुम्हारे बच्चों को भी संभालेगा। और जब आपको परमेश्वर कहता है भजन संहिता 124:1 में कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो मेरा है और तुम भी मेरे हो, तो जो पैसा तुम्हारे पास है वो भी परमेश्वर का है। वो इसलिए है कि जब तक तुम जीवित रहो उस पैसे से अपना जीवन यापन करो। 128वें पद में वो कहता है तू निश्चय अपनी कमाई में से खाएगा, मैं तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा। लेकिन अपने पैसे का उपयोग करते हुए हमेशा ध्यान रखिए कि बुजुर्ग लोग कहते थे हमारे कि जो सपूत है उसके लिए आपको जोड़ने की जरूरत नहीं, और जो कपूत है उसके लिए आपको रखने की जरूरत। परमेश्वर उनको भी संभालेगा, मुझे और आपको भी संभालेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब तक आपके पास पैसा है उसको अच्छे जगह रखिए। मैं नेशनलाइज बैंक से रिटायर हुआ, इसलिए मैं ये कहूँगा आप सरकारी बैंक में रहिए। भले ही आपको ब्याज कम मिलेगा लेकिन आपका मूलधन सुरक्षित है। कभी प्राइवेट पार्टी के धोखे में मत आइए कि किसी प्राइवेट व्यक्ति ने कहा वहाँ 12% ब्याज मिलता है, 15% मिलता है, या आप मेरी कंपनी में लगा दीजिए। वहाँ आपने पैसा लगाया, वो आदमी कब आपका मूलधन लेके चला गया, आपको कभी भी वो पैसा वापस नहीं होगा। और हमारे जीवन में ऐसे हादसे होते रहते हैं जब हम विश्वास करके किसी व्यक्ति को पैसा पकड़ाते हैं। अति विश्वास करना व्यक्ति पर, घर में, बच्चों को, क्या पता कब शैतान किस बच्चे के घर जीवन में प्रवेश करके उसको आपके जीवन से उठाकर ले जाए। यीशु मसीह के पास बैठा हुआ यहूदा इस्करियोती निवाला लेकर उसके पास से उठ के चला गया, शैतान उसके अंदर समा गया। अगर वो वहां समा सकता है तो वो हमारे बच्चों में भी समा सकता है। इसलिए बच्चों को वारिस बनाए, और वारिस बनाते हुए ध्यान रखिए कि आपके पास ग्रैंड चिल्ड्रन भी है, उनका भी हक है आपके पैसों पे। उनका हक है कि जो शिक्षा आपने ली है, जो वचन के ज्ञान आपको परमेश्वर ने दिया है, वो उनको सिखाने के लिए व्यवस्था विवरण 6 अध्याय में कहा गया है कि तू, तेरा बेटा और तेरा पोता। तो आप ये मत सोचिए कि मैं अपने लिए अकाउंटेबल हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए अकाउंटेबल हूँ। वचन कहता है तुम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी अकाउंटेबल हो। जब हम परमेश्वर के तख्त के सामने खड़े होंगे तो परमेश्वर आपसे पूछेगा तू दादा बना, दादी बनी, नाना बना, नानी बनी, तूने अपने बच्चों को आज के जीवन में क्या बताया। और मैं याद करता हूँ मेरी जो दादी थी, जब मैं बहुत छोटा था उनके पास लेटता था तो वो मुझे काश की यीशु की खूबियाँ गा के सुनाती थी, और वो कोरस उन्होंने मुझे सिखाई। और ऐसे ही मैं धन्यवाद करता हूँ जुलिस भैया का, जुलिस पैंतु भैया जो बैठे हैं। इन्होंने, जब मैं 7-8 साल का था, नसीराबाद के अंदर हम इनके पास जाते थे, भैया के पास सीखते थे। इन्होंने जो गीत हमें सिखाया वो मुझे आज भी याद है। मुझे वो भी समय याद है जब भैया हमें 6 बजे प्रैक्टिस के लिए बुलाते थे और हम 5:30 बजे पहुंच जाते थे उनके पास। और जब ये हारमोनियम बजाते थे, बहुत हारमोनियम के एक्सपर्ट रहे भैया, हारमोनियम बजाते थे तो मैं इनकी उंगलियां देखता था और मैं इनके पास खड़ा रहता था। अब भैया ने मुझसे पूछा, इनको याद नहीं, मुझे याद है, मैं छोटा था, तो बजाएगा? मैंने कहा हाँ। तुझे आता है? मैंने कहा नहीं आता। तो सीखो। मैंने कहा सीखेगा नहीं तो बजाएगा कैसे? मैंने कहा मुझे सीखना है।
वो चीज़, वो चाहत मुझे रही कि मैंने फिर ऑर्गन बजाना सीखा, मैंने चर्च में ऑर्गन बजाया। उसका मोटिवेशन मेरे भाई ने मुझे दिया, मैंने वायलिन बजाया। आज भले ही मैं म्यूज़िक नहीं बजाता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दूसरे सेवा के लिए अलग निकाला, लेकिन ये मोटिवेशन ये कहाँ से मिलता है? जब हम किसी को प्यार करते हैं। अपने बच्चों से तो सभी प्यार करते हैं, अपने बच्चों पोतों के तो आगे बढ़ाने के लिए, पोता पोती के लिए सभी करते हैं, पर हम उनसे हटकर जो प्यार करते हैं, उन लोगों से जिनके अंदर ये देखते हैं कि ये परमेश्वर की सेवा आगे जाके करेंगे, उनको बढ़ाने के लिए वो हमारे लिए एक स्पिरिचुअल पेरेंट्स हो। ओल्ड जो टेस्टामेंट है उसमें परमेश्वर का वादा, तुम्हें मैं बहुत सारे बच्चे दूँ, बहुत बच्चे दूँगा, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में ये वादा नहीं है। न्यू कवनेंट के अंदर स्पिरिचुअल बच्चों का वादा है। इसीलिए पौलुस कहता है कि ये मेरी कैद में मुझसे जन्मा है तीमुथियुस, शादी नहीं करी लेकिन कहता है मेरा बेटा है। तो जिनको भी आपने आत्मिक जीवन में बढ़ाया है, या आपकी मिनिस्ट्री के फ्रूट है। कुछ भी आपको टैलेंट परमेश्वर ने दिया, वो आगे की जनरेशन में दीजिए। मैंने आपका बहुत सारा समय लिया, बहुत सारी बातों में हमने सीखा भी, बहुत सी बातों को हमने एंटरटेन भी किया, लेकिन हैं वो सब सच्चाइयाँ हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वर्कशॉप जो हमारे लिए किया गया है, उसमें आप जाने से पहले ज़रूर एक कमिटमेंट के साथ जाएं कि मैं कुछ करूँगा, मैं कुछ करूँगा, और ज़्यादा समय अब मैं संसार को नहीं दूंगी, मैं संसार को नहीं दूंगा, बल्कि मैं परमेश्वर को दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसके साथ मुझे अब संगति करनी है। अब मैंने बहुत संसार के साथ संगति कर ली, संसार को मैंने बहुत कुछ दे दिया, अब जो कुछ है वो मैं संसार को नहीं पर परमेश्वर को दूंगा। इसलिए मैं अपना समय परमेश्वर को दूंगा, मैं अपना मन परमेश्वर को दूंगा, मैं अपना तन परमेश्वर को दूंगा, और मैं अपना धन भी परमेश्वर को दूंगा। जिस दिन से आप अपने धन से प्रेम करना छोड़ दोगे, आपके मन में आएगा कि मैं किसी को कुछ दूँ। और अगर आपने ये निर्णय किया है कि मैं अपना हाथ यीशु मसीह को दूँ कि वो मेरा हाथ पकड़ ले, तो वो आपका हाथ ऐसे नहीं रखता कि आप किसी के सामने, उसका हाथ ऐसे है तो उसके चेलों का हाथ भी ऐसा ही होगा, क्योंकि जब उसने आपका हाथ पकड़ रखा है तो आप देने वाले बनोगे, लेने वाले। और जो आपके पास है उसमें वो इतनी ब्लेसिंग देगा, आपको जरूरत नहीं है। न तो आपकी सेहत बिगड़ेगी, न आपको इधर उधर भागना पड़ेगा, न आपके घर में प्रॉब्लम्स होगी, न बच्चों को आपसे समस्या होगी, न आपको बच्चों की समस्या होगी। आप कुछ करोगे, लेकिन आज निर्णय लें, क्या मैं एक छोटा प्रार्थना समूह का सदस्य बन जाऊं? क्या मैं अपने ग्रुप के साथ मिलकर सिख विजिट करूं? क्या मैं उन बुजुर्गों को भी संभालूं जो उम्र के पड़ाव पर हैं, जिनको कोई मिलने नहीं चाहता? कलीसिया में ऐसे बुजुर्ग हैं जो बरसों तक कलीसिया में आते हैं, लेकिन जब वो अशक्त होते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, चर्च नहीं आ सकते, मंडली के लोग उनसे मिलना, संपर्क करना छोड़ देते, कहते हैं हम बहुत बिजी हैं भैया, हमारे खुद के इतने काम हैं। लेकिन उन लोगों ने मंडली को बहुत कुछ दिया है। इसलिए महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार जाइए, उनको मिलिए, उनको भी अच्छा लगेगा। तो आप सबको आशीष दें। और इस सेशन के बाद मैं पास्टर भास्कर साहब को आमंत्रित करूँगा कि वो हम सबके लिए प्रार्थना करें। और जो भी लोग कमिटमेंट करते हैं, चाहे तो अपने स्थान पे खड़े हों, चाहे आगे आएँ, पर मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से जाने से पहले निश्चित तौर से 1 या 2, 3 या 4 जने आपस में सलाह करें, बैठें कि क्या हमें परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए। निर्णय लें। अगर आप निर्णय लेते हैं कि हाँ मुझे करना है, तो यहीं से लेके जाइए। यहीं एक छोटा ग्रुप बना लीजिए, घर में बना लीजिए, पड़ोसी के साथ बना लीजिए, लेकिन कुछ निर्णय करके आप चलें। और अगर आप नहीं करना चाहते हो सेवा परमेश्वर की, ज़रूरी नहीं है कि आप करो, आप वापस जाइए और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। गॉड ब्लेस यू।